नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का स्टॉक का रिव्यू। आखिर आने वाले सालों में इस शेयर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, क्या हमें कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या कंपनी आने वाले समय में हमें अच्छा रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखती है, क्या कंपनी के शेयर को जो है अपने पास रखना चाहिए या सेल कर देने की बेहतर विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें सबसे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखना होगा कंपनी की, उसके बाद जो है हम इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम कंपनी की प्रोफाइल यहाँ पे दी हुई है। कंपनी की जनरल चीज़ें होती है वो सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे भाई कंपनी की मार्केट कैप टाइप जो है मिड कैप पे कंपनी काम कर रही है, और कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू है 36,773 करोड़ की। और कंपनी जो है मुख्य रूप से गैस डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्टर में काम करती है, और ये कंपनी की वेबसाइट है। अधिक जानकारी आप यहाँ से ले सकते हो। तो दोस्तों, ये तो थी कंपनी के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अब हम कंपनी कुछ ज़रूरी चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में होने वाले बड़े बदलाव। तो अगर 1 जुलाई 2019 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू उस समय में 297 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी, 1 जुलाई 2019 को, यानी 5 साल पहले। ठीक है। और अगर आज के साल में देखें तो भाई कंपनी के शेयर की वैल्यू 297 रुपये से बढ़ के 524 रुपये की हो चुकी है, और मैक्सिमम गई है 602 रुपये तक। यानी कंपनी ने पिछले 5 सालों में 68% का जो है रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। पर यह 5 साल काफ़ी लंबा समय होता है। 68% का जो रिटर्न है, ज़्यादा अच्छा रिटर्न तो नहीं कहा जा सकता। पर अगर हम शेयर की वैल्यू को देखें तो वही लगातार तेज़ी से बढ़ती हुई देखी जा सकती है, जिससे हम इसको एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक व्हाइट बोर्ड को रखा है, जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा भाई कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है, तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। लास्ट में हम इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद दिया हुआ है कंपनी के पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो दोस्तों, हमें ये भी देखना होगा कि कंपनी जो है प्रॉफिट वगैरह बना भी रही है या नहीं। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा जो है 5,980 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था, नेट इनकम 842 करोड़ की बनती थी। और अगर 5 सालों के बाद यानी 2023 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 5,980 से बढ़ के 14,602 हो चुका है। देखिए, इसमें कितनी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है कंपनी के रेवेन्यू में। अगर नेट इनकम को देखें तो भाई वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई देखी जा सकती है। 842 से बढ़ के ये 1639 हो चुकी है। तो ये दोनों ही चीज़ें बढ़ रही है, इसलिए एक अच्छा संकेत है। इससे हम कह सकते हैं कि कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से लगातार ऊपर जाती हुई देखी जा सकती है, स्ट्रॉन्ग रही हुई है। ठीक है। तो इसको भी हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको भी एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। तो दोस्तों, अगर हम किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो कंपनी की जो एसेट्स यानी संपत्ति, उनको भी देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो अगर हम 2019 में देखें तो कंपनी के पास 6,186 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी 2019 में। और अगर 2023 में देखें तो कंपनी की संपत्ति 6,186 से बढ़ के 12,625 करोड़ की हो चुकी है, जो कि एक अच्छा संकेत है। क्योंकि अगर कंपनी की संपत्ति लगातार बढ़ रही है तो इससे कंपनी के रेवेन्यू सोर्स भी बढ़ सकेंगे। अगर रेवेन्यू सोर्स बढ़ेंगे तो कंपनी पिछले सालों के मुकाबले ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू बनाते हुए आगे बढ़ पाएगी। तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड, क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का भी लाभ दे रही है, नहीं। तो दोस्तों, कंपनी ने 2023 में डिविडेंड दिया था, जो कि 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से दिया था। उसके बाद कंपनी ने दूसरी बार 2023 में डिविडेंड दिया, जो कि 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से दिया था, जो कि इंटरिम 2 डिविडेंड था। ठीक है। और कंपनी ने 2023 में तीसरी बार भी डिविडेंड दिया, जो 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से दिया। और 2022 में एक बार डिविडेंड दिया, जो 5.50 पैसे के हिसाब से दिया। ठीक है। इस तरह से कंपनी 2021 में भी डिविडेंड दिया। यानी कंपनी देखिए, अगर साल में 3-3 बार डिविडेंड दे रही है तो इससे हम कह सकते हैं भाई कंपनी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट बनाते हुए आगे बढ़ रही है, जैसे कि हमने कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट में भी देखा। तो ये निवेशकों के लिए एक प्लस पॉइंट है। तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न की, कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 45% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जिसमें कंपनी ने इस शेयर में से कोई भी होल्डिंग को जो है, यानी कोई भी शेयर को बैंक में गिरवी नहीं रखा। पूरी तरह से कंपनी के पास रहे हुए सारे के सारे शेयर, जो कि एक अच्छा संकेत है निवेशकों के लिए। तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट देना होगा। म्यूचुअल फंड के द्वारा कंपनी में 10.39% की होल्डिंग है, एक अच्छा संकेत है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, यानी जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके द्वारा 13.84% की होल्डिंग, अच्छा संकेत है। विदेशी इन्वेस्टर कंपनी में 16.82% है, अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर कंपनी में 13.95% है, ये भी एक अच्छा संकेत है। दोस्तों, अगर कंपनी का ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो है बड़े इन्वेस्टर काफ़ी अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं। तो इसको भी हम एक प्लस पॉइंट देंगे। तो देखिए, अगर प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट को कंपेयर करते तो इसमें भाई हमें 5 प्लस पॉइंट देखने मिले। और इसके अलावा अगर माइनस पॉइंट को देखें तो हमें इसमें एक भी माइनस पॉइंट देखने नहीं मिला, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत कहा जा सकता है, प्लस पॉइंट। ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों, हमें जैसे जैसे कंपनी के बारे में नई अपडेट मिलती रहेगी, वहाँ आपके साथ भी जरूर से अपडेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।